हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। हमारे 200 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ईच कैरी 1 मार्क्स, जिसमें आपके एमसीक्यू, वन वर्ड आंसर, फिलअप, असर्शन रीजंस हम कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे। 201 201 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है? व्हाट विल बी द HCF ऑफ 1232 एंड 32। देखिए, पहला मेथड तो होता है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से कॉमन चेक कर लेंगे कि क्या क्या हमारे आएंगे। दूसरा क्या होता है कि जब भी हमारे नंबर्स गिवन हो, फैक्टर, HCF मतलब जो फैक्टर है हमारा, फैक्टर हमेशा क्या करता है, नंबर्स को डिवाइड करता है। तो इन चारों नंबर्स में से ये देख लीजिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करता है। पहली बात, HCF कभी भी नंबर्स से बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो नहीं होगा। सिमिलरली 32 से बड़ा है 616, तो ये भी नहीं होगा, या तो आपका 8 आएगा या फिर 16 आएगा। तो चेक करते हैं 8 की टेबल पे आपका 32 तो डिवाइड हो जाता है, 12 32 डिवाइड होता है या नहीं। तो 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि हमारे लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइड होते हैं, तो नंबर भी आपका क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, 8 से भी और 16 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इन दोनों में हाईएस्ट कौन है हमारा, 16। इसी रीज़न की वजह से आपका क्या आएगा, 16 ऑप्शन ए। दूसरा मेथड आप कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए क्या कॉमन आ गया, तो HCF क्या आ जाएगा हमारा, 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो आप फैक्टराइजेशन मेथड इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 202, √5 इज एन डैश नंबर। रूट के अंदर क्या है, 5 है, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। रूट के अंदर जब भी आपका प्राइम नंबर आएगा वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल। नेक्स्ट, फॉर वट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव ए यूनिक सोल्यूशन। तो इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब हमारे जो x के कोफिशिएंट हैं उनकी रेशियो और जो हमारे y के कोफिशिएंट हैं उनकी रेशियो इक्वल ना हो। तो यहाँ पे देखिए कि कब हमारे इक्वल नहीं आएंगे, 4 / 2, तो क्या आ गया 2। तो अब आप k की वैल्यू अगर 4 नहीं रखेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। 2 नहीं रखेंगे क्योंकि जैसे ही आपने 4 रखा तो 4/2 2 सेम आ जाएगा। तो 4 के अलावा आप कुछ भी रख लीजिए तो आपका कभी भी ये सेम नहीं होगा। देखिए 4 / 2 वैल्यू पुट कर ली A1 A2 की, नॉट इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है k और क्या है 2, तो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू k/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल्स टू, सो 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगी, तभी हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204, क्या बोला गया है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके हमें रूट्स निकालने हैं। सो फर्स्ट मेथड हमारा अगेन वही है कि हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन, देखिए कैसे करेंगे। देखिए 5√2 × √2 क्या बनेगा आपका 10, और 10 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 5 और 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस में 2x, 5√2 = 0। फर्स्ट में से क्या कॉमन आएगा आपका, ओनली x। अब सेकंड में से क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पे क्या है 5√2। तो आपको ये चीज़ तो पता होगी, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो आप फिर भी आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए √2x आएगा हमारा और 5, क्योंकि हमारी ये ब्रैकेट्स क्या होती है, सेम होती है। अब आपको यहाँ से भी नहीं पता चल रहा कि 2x था, √2x है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो, यहाँ पे देखिए 5√2 था और यहाँ पे अकेला 5 रह गया, इसका मतलब हमारा बाहर कॉमन कौन आया है, √2। तो अगर आपको रूट्स के फैक्टर नहीं बनाने आते तो आप ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + √2 एंड √2x + 5 = 0। फर्स्ट फैक्टर 0 होगा तो -√2 और सेकंड फैक्टर 0 होगा तो -5 / √2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 205,
टू कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स हुज सम ऑफ स्क्वेयर्स इज 202, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ इट्स नंबर। तो हम मान लेंगे कि हमारा क्या है, फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर n है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 ऐड कर दीजिए n+2। ये हमारे दो क्या हैं, ओड नंबर्स हैं। आप चाहो तो 2n-1 एंड 2n+1 भी ले सकते हैं। इसमें हमने 2 ही ऐड किया, ये नंबर हमने मान लिया फर्स्ट है, क्योंकि n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है। ट्वाइस करेंगे तो इवन बन जाएगा, इवन में एक सब्ट्रैक्ट कर दो और इवन में एक ऐड कर दो, तो ये भी हमारे लगातार होंगे। आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे n एंड n+2 ले रही हूँ, जहाँ पे n हमारा क्या होगा, ओड नंबर होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वेयर्स। तो हम इनके क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे, n का स्क्वेयर प्लस n+2 का स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना गिवन है, 202। यहाँ पे हम इक्वेशन को खोल लेंगे, n² प्लस n² प्लस 4 प्लस 4n। यहाँ पे प्लस साइन है तो आपका यहाँ पे साइन में चेंज नहीं आएगा। तो क्या इक्वेशन बन गई, 2n² प्लस का 4n है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 202 माइनस हो जाएगा। 4 में से 202 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 198 इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड करने पे इक्वेशन बन जाएगी n² प्लस 2n माइनस 99 इज इक्वल्स टू 0/2 0। बोथ साइड डिवाइड करना है। अब 99 के क्या फैक्टर बनेंगे, 11 एंड 9। तो हमने फैक्टर्स बना लिए हैं यहाँ पे n² प्लस, देखिए 2n पॉजिटिव चाहिए हमें, तो इसीलिए 11n को क्या रखेंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट में से हमने n कॉमन ले लिया, तो n+11 माइनस दोनों में से कॉमन आ रहा है, 9 भी कॉमन आ रहा है, n+11 क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे क्या आ गया, n+11 कॉमन आ गया, n-9 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम फर्स्ट 0 रखेंगे तो -11 आएगा, सेकंड से आ जाएगा 9। यहाँ पे बोला गया है क्लियरली कि हमारे जो कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स हैं, और ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू -11 नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ओड नंबर क्या आ गया, 9। सेकंड ओड नंबर क्या आएगा, 9 में 2 ऐड कर दोगे 11। सो वो दो नंबर कौन कौन से हैं, 9 एंड 11। ठीक है, तो दो नंबर्स आगे हमें क्या निकालना है, सम ऑफ इट्स नंबर्स। उन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, सम। सो 9 + 11 का आंसर आ गया फाइनल हमारा 20। देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखेंगे, -k का स्क्वायर करेंगे k² -4 × AC 4 × 1 × 9 36 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k² की वैल्यू आ गई 36। तो पॉजिटिव नेगेटिव 6, क्योंकि पॉजिटिव 6 का भी स्क्वायर 36 होता है, नेगेटिव का भी क्या होता है 36। तो इसीलिए क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 207। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, वन साइड गिवन है आपको 12। जो सेकंड ट्रायंगल है, अदर ट्रायंगल है, उसकी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालनी है। ये कल भी हमने क्वेश्चन किया था कि जो हमारी ट्रायंगल्स की जो रेशियोज होती हैं साइड्स की, वो आपकी पेरीमीटर के ही ABC जो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकलेगा डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ PQR, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कैसे, वो आप क्वेश्चन नंबर 97 में आपको डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, AB की वैल्यू क्या है हमारी 12 डिवाइड बाय PQ इज इक्वल्स टू, ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है आपको 30 एंड 20। तो क्या आ गई, PQ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 × 2 डिवाइड बाय 3, 4 4 2 = 8। तो क्या आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 208 में, विच वन पेयर ऑफ ट्रायंगल इज नॉट ए पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देखते हैं, देखिए इसके अंदर क्या गिवन है, एंगल A P के इक्वल गिवन है, B Q के इक्वल है, तो AAA रूल से ट्रायंगल सिमिलर है। नेक्स्ट 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5, SSS रूल से सेकंड भी हमारा सही है। नेक्स्ट 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.7 का डबल होता है 5.4, तो इसका मतलब ये क्या है, रोंग।
देखिए यहाँ पे भी सेम है, 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, और जो साइड्स गिवन है उनके बीच का एंगल गिवन है 70 डिग्री। सिमिलरली पी क्यू एंड क्यू आर साइड है, उनके बीच का एंगल गिवन है। तो एस से एस रूल से ट्रायंगल क्या हो रही है, सिमिलर। तो आपका फर्स्ट सी ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा। ओनली 2 साइड्स की हमारी क्या आई है, रेशियो इक्वल आई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 209। फिगर गिवन है जिसके अंदर क्या है, साइड पैरेलल गिवन है। तो यहाँ पे वाई थेरेस थ्योरम क्या होगा, डी ई पैरेलल गिवन है बी सी के, तो ए डी डिवाइड बाई में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई में ई सी। तो डी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1.2 मल्टीप्लाई 5.4 डिवाइड बाई 1.8। क्या होगा आपका, ए डी डिवाइड बाई में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई में ई सी। वैल्यू पुट करेंगे, ए डी के मल्टीप्लाई में ई सी चला जाएगा और ए ई डिवाइड में चला जाएगा। तो करते हैं कट, ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, 3 पे। डेसिमल से देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, कैंसिल हो गया। 18 की टेबल पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सो 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आ गया, रूट 50। तो आप इसको लिख सकते हो 25 इंटू 2, तो 25 का रूट अलग हो जाएगा 5 और रूट 2, तो क्या आंसर आ गया, 5 रूट 2 यूनिट्स। नेक्स्ट, द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। एक वॉल है, ये लैडर है आपकी, ओ ए लैडर है, ए बी क्या है, वॉल है। 90 डिग्री वॉल हमारी क्या होती है, वर्टिकल होती है। देखिए 9.5 मीटर जो फुट है लैडर का वो कितनी दूरी पे है, 9.5 मीटर। द लैडर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, जो किस एंगल पे इंक्लाइंड है हमारी लैडर, 60 डिग्री विद द ग्राउंड। लेंथ हमें लैडर की निकालनी है, ओ ए फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या लगाएंगे, कोस। तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ बी डिवाइड बाई में ओ ए। कोस 60 की क्या वैल्यू होती है हमारी, 1/2। ओ बी 9.5 डिवाइड बाई ओ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई 9.5 दैट इज 19.0 और यूनिट मीटर। तो क्या आंसर आ गया, 19 मीटर। नेक्स्ट, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कल्स हैं, चारों पॉइंट्स हमारे सर्कल पे हैं और उनसे जो आपकी जो क्वाड्रिलेटरल बनती है तो वो आपकी क्या होती है, साइक्लिक। अपोजिट पेयर्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है एंगल्स का, हमारा कोई भी पेयर हो आपका ए बी सी डी है तो ए का सी के साथ बी का डी के साथ हो चाहे, तो कितना आता है हमारा 180 डिग्री। नेक्स्ट, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। मैंने आपको बताया था कि हमारे पैरेलल टेंजेंट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं जो कि हमारे डायमीट्रिक एंड्स पे होते हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 214, क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट होता है। क्वाड्रेंट मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाए जो, तो सर्कल का 1/4 पार्ट, तो एरिया भी क्या होगा 1/4। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वेयर, तो उसका 1/4 कर देंगे दैट इज पाई आर स्क्वेयर बाय 4। द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर। फॉर्मूला ऑफ मोड, लोअर लिमिट प्लस में f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई जो हमारी विड्थ है, क्लास की हाइट बोलते हैं जिसको हम, या विड्थ भी कहते हैं, तो ये होगा हमारा फॉर्मूला मोड का। 217 में बोला गया है, फॉलोइंग द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास द मीडियन विल बी। मीडियन क्या होता है, जो आपका बीच का होता है। सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स गिवन है, उसको हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ऑलरेडी आपका ऑर्डर सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 क्या है, ओड है, तो 9 में 1 ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 10/2 दैट इज 5th। तो हमारी 5th टर्म क्या होगी, मीडियन। 1 2 3 4 5, तो क्या आंसर आ गया हमारा 32, ऑप्शन बी।
218 में क्या पूछा गया आपसे? ए बैग कंटेन 3 ग्रीन बॉल्स, 4 ब्लू, 2 ऑरेंज कलर्ड मार्बल्स, 1 मार्बल इज ड्रॉन रेंडमली, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑरेंज। ऑरेंज नहीं होंगे, तो ऑरेंज नहीं होंगे इसका मतलब या तो ब्लू हो गए या ग्रीन, तो ऑरेंज रहने देंगे तो क्या होगा? 3 + 4 7, टोटल बॉल्स कितनी है हमारी? 9, तो क्या आंसर आ गया? 7/9। नेक्स्ट हमारे असर्शन रीजन क्वेश्चन हैं। देखिए क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम इज 0.3 एंड विनिंग इज 0.7। बिल्कुल सही है, लूजिंग हमारी क्या है? 0.3, तो विनिंग क्या है? नॉट लूजिंग। नॉट लूजिंग मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकालेंगे, सो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग माइनस कर देंगे, 1 में से 0.3 माइनस किया 0.7, बिल्कुल सही है हमारा। तो यहाँ पे देखिए रीजन में क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग दैट इज लूजिंग, तो दोनों का सम क्या होता है हमारा? 1, तो यही हमारा हमने यूज़ किया है, तो दोनों ही क्या है? ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसीलिए क्या आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये ऐसी आइडेंटिटी नहीं है हमारी। हमने पढ़ा है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। An equation involving trigonometric ratios of an angle is called trigonometric identity if it is true for all values of angle involved। ये क्या है हमारा? ट्रू। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही क्या आ रही है? ट्रू आ रही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए क्या ऑप्शन आएगा इसका? हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 221, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। कल हमने किया था एलसीएम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स जिसमें 17, 23 एंड 29 हमने किया था, जहाँ पे हमारा 11339 आया था। तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमारा 1 होता है और एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे 2 to 1, तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट हमारी 2 to 1 होती है? तो देख लेंगे इनके फैक्टर्स बना करके। 13 एंड 17, यहाँ पे बोला गया P ग्रेटर है, इसका मतलब P की वैल्यू क्या है? 17, Q की वैल्यू क्या है हमारी? 13। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे? 3P माइनस Q, सो 17 3s are 51 माइनस 13, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया? 38। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 222, 5 + 5 √5 इज n। अब देखिए 5 क्या है? एक रैशनल, ये भी क्या है? 5 रैशनल, √5 क्या है? इरेशनल। रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल आपका क्या होता है? इरेशनल। इरेशनल में रैशनल ऐड करोगे तो क्या होता है? इरेशनल ही होता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है जहाँ पे आपके तीनों जो रेशियोज हैं वो इक्वल गिवन है। ये कब होता है? जब हमारा सॉल्यूशन क्या हो? इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे और लाइंस आपकी कैसी बने? कोइंसिडेंट बने। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 इंटीजर्स हैं जिनकी आपको क्या गिवन है? प्रोडक्ट गिवन है, तो हम नंबर मान लेंगे x एंड x + 1। प्रोडक्ट क्या गिवन है हमारी? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए, x² + x - 306। नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स, तो आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए ये क्या है? हमारे ओड हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इन ऑप्शंस में से चेक कर लीजिए कि कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका स्क्वायर हमारा 100 है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 36, 52, 100 नहीं है, नो। 6 + 8, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये हमारा 100 आ रहा है, तो ऑप्शन सी। आपको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट द लेंथ ऑफ होल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ होल इज 84 फाइंड द लेंथ ऑफ द होल। देखिए क्या गिवन है? एक होल गिवन है आपको, जहाँ पे एरिया कितना गिवन है आपको? 84, और लेंथ क्या बोला गया? लेंथ इज 5 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, सो ब्रेड्थ प्लस में 5। क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया के इक्वल होता है। वैल्यू पुट करेंगे b + 5 इंटू बी। 84 क्या बन गया हमारा? b² + 5b - 84 = 0।
फैक्टर्स बनाएंगे 12 एंड 7। फर्स्ट से हमारा b कॉमन आ रहा है, सेकंड से -7। -7 कॉमन आ गया तो क्या रह गया हमारा b + 12। तो फर्स्ट b + 12 कॉमन आ गया तो क्या रह गया b - 7। फर्स्ट से हमारी वैल्यू आ जाएगी -12, सेकंड से आ जाएगी 7। साइड है, लेंथ है या ब्रेड्थ है, वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। तो हमारी ब्रेड्थ क्या आ गई 7 और लेंथ क्या आ जाएगी 7 में 5 ऐड करोगे 12। पूछा गया है हमसे लेंथ, तो आप गलती से 7 टिक मत कराना, कहीं ऑप्शन बी कराओ क्योंकि पूछी हमसे लेंथ गई है। तो 7 + 5 12, दैट इज ऑप्शन ए। 2 to 7 में बोला गया है आपको क्या गिवन है कि क्या है हमारी EF पैरेलल गिवन है BC के, आपको साइड गिवन है EB AE एंड CF एंड AF आपको x की टर्म्स में गिवन है। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की। तो क्या होती है BPT थ्योरम क्या कहती है कि साइड जब भी पैरेलल हो आपके ट्रायंगल, जो बाकी दो हैं उनको प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। दैट इज़ हमारा क्या होगा BE डिवाइड बाई में EA इज इक्वल्स टू CF डिवाइड बाई में FA। वैल्यू पुट करेंगे 2 डिवाइड बाई में 5 इज इक्वल्स टू x - 1 डिवाइड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × x 2x, 5 से करेंगे 5x - 5, 5 × x - 1 है, 5 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 2x + 5 = 5x, 5 इज इक्वल्स टू 5x - 2x ट्रांसपोज हो गया, 5 इज इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 डिवाइड बाई 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। The line joining the midpoint of any two sides of a triangle is, देखिए एक ट्रायंगल है, आपने क्या किया ABC ट्रायंगल है, AB का और AC का मिड पॉइंट ले लिया, मान लो D एंड E। जो हमने इनको ज्वाइन किया है लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, तो वो थर्ड साइड के बोला गया। देखिए थर्ड साइड के लिए बोला गया है, थर्ड साइड के परपेंडिकुलर होती है नो, नॉन पैरेलल होती है नो, पैरेलल होती है या इक्वल होती है, पैरेलल होती है एंड हाफ के इक्वल होती है। तो इसका आएगा ऑप्शन बी। अगर आपका यहाँ पे पैरेलल ना गिवन हो के आपका हाफ ऑफ थर्ड साइड होता तो वो ऑप्शन हो जाता, क्या होती है DE पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। नेक्स्ट ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ट्रायंगल कैसी आएंगी इक्विलेटरल। नेक्स्ट है हमारा 230 क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन विच x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट आपका x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इक्विडिस्टेंट गिवन है, तो हमारा ऑप्शन सी तो नहीं होगा, A B D में से देखते हैं क्या होगा। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा 2 - 5 और A पॉइंट है जो, और B पॉइंट है हमारा -2 एंड 9। P पॉइंट है जो आपका A से भी इक्वल डिस्टेंस पे है एंड B से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब AP और BP आपको क्या गिवन है इक्वल। तो इसको हम मान लेते हैं x, 0, x एक्सिस पे पॉइंट तो y 0। अब आपका डिस्टेंस इक्वल गिवन है तो फॉर्मूला लगा देंगे, x - 2 का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट से आप बोथ स्क्वेयरिंग करेंगे तो कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं कि -7, 0 है, -7 - 2 कितना आ गया -9, -9 का स्क्वायर 81 प्लस 0 - -5, 0 + 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट, क्या वैल्यू आ गई हमारी 106। सिमिलर इसी तरीके से हम इसमें भी पुट करते हैं -7 - 2 -2, तो -7 - 2 क्या बन गया ये हमारा -7 + 2, तो क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा क्या होगा -9, -9 का स्क्वायर 81, 81 में 25 ऐड करेंगे क्या होगा 106 और क्या होगा स्क्वायर रूट। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है दोनों सेम, इसीलिए क्या आएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए अगर आप इसको फुल सॉल्व करेंगे तो टाइम आपका कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शन ही बताना है। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आपका मेथड राइट होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट 231 में क्या बोला गया है,
ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, हाइट निकालनी है टावर की। सो देखिए हमने मान लिया एक टावर है पी क्यू, पॉइंट है ग्राउंड पे ओ, क्या बोला गया है जो पॉइंट है ग्राउंड से वो कितनी दूरी पे है 50 मीटर, फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 60 डिग्री, हाइट निकालनी है, मतलब क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू सॉरी टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है √3, इंटू में ओपी करेंगे 50 इज इक्वल्स टू पी क्यू, आपको अप्लाई करना है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइड बाय में ओ पी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गई 50√3, 50√3 और यूनिट लगाना मत भूलना। तो हमारी हाइट कितनी आ गई टावर की 50√3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 232, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर इन ए सर्कल्स आर, जो टाइम होते हैं अभी पीछे क्वेश्चन आया हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एटमोस्ट पैरेलल होते हैं कितने होते हैं हमारे 2, कहाँ होते हैं डायमीटर के एंड पे, इस बार डायमीटर के एंड पे पूछ ले टेंजेंट्स कैसे होते हैं पैरेलल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 233, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डैश द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए पहले स्टेटमेंट समझते हैं क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो हमने क्या ले लिया एक सर्कल ले लिया, हमने मान लिया कि हमारी ये आर्क है ए बी, ये सेंटर के साथ कितना एंगल बनाती है थीटा, द एंगल सबटेंडेड बाय इट, जो ये आर्क है कि सर्कल पे कहीं और पॉइंट लो, मान लो पी पॉइंट ले लिया, जो ये आर्क उस पॉइंट के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमारा क्या होगा, तो सेंटर पे एंगल जो बनता है वो होता है ट्वाइस जो एंगल पी पे बनेगा, तो पी पे एंगल हमारा अगर x बनता है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 2x, थीटा क्या है हमारा जो एंगल सेंटर पे बना है, x हमारा क्या है एंगल जो हमारा रिमेनिंग पार्ट पे बना है, तो हमारा थीटा इज ट्वाइस दी एंगल, तो क्या आंसर आ जाएगा ट्वाइस या फिर 2 टाइम्स। नेक्स्ट हमें पूछा गया मेजर सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, माइनर का हमारा क्या होता है एंगल थीटा गिवन है, तो माइनर का होता है तो थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनर सेक्टर को माइनस कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा मेजर सेक्टर, दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमारा, तो क्या रह गया 1 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तरीका है आपको सेक्टर में एंगल कितना गिवन है थीटा, कंप्लीट एंगल हमारा क्या होता है 360 डिग्री, तो मेजर में जो एंगल बचेगा वो आपका क्या होगा 360 में से थीटा माइनस कर दो, तो हमारा मेजर पार्ट कितना एंगल बना रहा है 360 डिग्री माइनस थीटा, तो हमारा क्या होता है जो एंगल बनाता है 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अगर माइनर पूछा जाता तो माइनर जितना एंगल बना रहा है, मेजर पूछा गया तो हमने मेजर का एंगल निकाल लिया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 235 में देखिए सरफेस एरिया पूछा गया है, स्फीयर का रेडियस आपको गिवन है, क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 22/7 2.8, ओपन कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा 9856, 10 इंटू 10 100, तो क्या आंसर आ गया 98.56 और यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया निकालना है हमें, तो क्या आंसर आ गया 98.56। नेक्स्ट हमें मीडियन निकालना है, 10 लेबरर्स गिवन है, सबसे पहले मीडियन के लिए देख लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ऑलरेडी सही गिवन है हमें, तो हम क्या करेंगे 10 है हमारा इवन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे 2 से 5 एंड जो इससे नेक्स्ट टर्म होगी 5 + 1 यानी कि 6, 5 और 6 टर्म जो हमारी होंगी उसका मीन ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमने 2 टर्म्स ले ली, इन दोनों का मीन निकालेंगे 15 + 17 डिवाइड बाई 2 32 डिवाइड बाई 2, तो क्या आंसर आ गया हमारा 16, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बताना है हमें मीन मोड मीडियन के बीच में, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा
मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा द किंग क्वीन जैक ऑफ द क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स देन सफल्ड, वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। आपका क्या है यहाँ पे, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब, 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए, फेस कार्ड्स थे जो क्लब के, तो कितने कार्ड्स रह गए, 52 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 49 कार्ड्स। उन 49 कार्ड्स में से आपका क्या सिलेक्ट किया गया है, कार्ड सिलेक्ट किया गया है, और आपको बताना है किंग कितने होंगे। टोटल किंग 4 होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट, जिसमें से क्लब का हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो हमारे पास किंग कितने रह गए, सिर्फ 3 किंग रह गई हैं, और टोटल कार्ड्स कितने, 49। तो क्या आंसर आ गया, 3 डिवाइड बाई 49, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन है। एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 वाइट बॉल्स हैं, 5 रेड हैं एंड 6 येलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 2/3। रेड बॉल्स कितनी है देखिए 5, टोटल बॉल्स कितनी है 5 + 4 9, 9 + 6 15, तो डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 1/3। बट इन्होंने तो बोला हुआ है 2/3, इसका मतलब ये क्या है हमारा फॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नीदर बी अ नेगेटिव वैल्यू नॉर इट कैन एक्सीड यूनिटी। किसी भी इवेंट की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है। 0 कब होती है, इम्पॉसिबल इवेंट, 1 होती है श्योर के लिए, और बाकी हमारी 0 और 1 के बीच में होती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर कैन नीदर भी नेगेटिव। देखिए नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि 0 से क्या होती है, इक्वल या उससे बड़ी, तो नेगेटिव नहीं होगी, बिल्कुल सही बोला है। नोट एक्सीड का मतलब होता है बड़ा, कि यूनिटी मतलब 1 से बड़ी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम आपकी 1 तक जा सकती है, तो इसका मतलब ये क्या गिवन है, ट्रू। तो हमारा क्या है, ए फॉल्स है, रीजन ट्रू है, इसका मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा असर्शन में कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा हमारा टेंजेंट थीटा होता है। अप्लाई करेंगे, देखो न्यूमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा। साइन थीटा बाई कोस थीटा तो हमारा क्या हो गया, टेंजेंट थीटा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है, -1 भी है हमारा, तो टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओपन करेंगे ब्रैकेट को, क्या आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, क्या आ गया टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया पूरी ब्रैकेट, तो ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया ओनली टेंजेंट थीटा, और यही बोला हुआ है हमारा, तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, ट्रू। एक्यूट एंगल के लिए टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, यही हमने यूज़ किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की है हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या है हमारा करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, हमारी दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए। हमारे 240 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा 241। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 241, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो देखिए √9 क्या होता है हमारा 3, √25 5, √36 6 होता है, तो क्या आ गया ऑप्शन बी। नॉट इरेशनल पूछा गया है, मतलब रैशनल होगा नंबर, और रैशनल तो हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इन्होंने स्टेटमेंट ही रॉन्ग दे रखी है यहाँ पे, तो क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, तो हमारा आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा 242 10th टर्म हमसे पूछी गई है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -0.1, डी क्या आएगा हमारा -0.2 माइनस 0.1, तो क्या हो गया 0.2 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आ गया, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 में से बन गया 1, पॉइंट लगा दिया, 0 में से 0 0, बट बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो क्या आ गया डी -0.1। 8 10 हमें निकालना है, वैल्यू पुट करेंगे a + 9d,
-0.1 प्लस 9 इंटू -0.1, तो क्या आ गया -0.1 प्लस माइनस माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.9, तो क्या आंसर आ गया हमारा -1.0, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 243, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स गिवन, उनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो निकाल देंगे 4 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 4 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 34, ऑप्शन डी। इन गिवन फिगर, हमारे फिगर के अंदर क्या गिवन है, डी ई पैरेलल गिवन है बीसी के, और क्या निकालना है हमें, डी बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम से क्या होगा, ए डी डिवाइड बाई में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई में ई सी, तो डी बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए डी मल्टीप्लाई ई सी डिवाइड बाई में ए ई, वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए 1.2 मल्टीप्लाई ई सी की वैल्यू 5.4 डिवाइड बाई 1.8, डिवाइड होके 3 पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 मीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा 245, इन दी एडजॉइनिंग फिगर इफ पी ए बी इज ए सीकेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी एंड पी टी इज ए टेंजेंट, तो पी ए एंड पी बी किसके इक्वल होगा, जो हमारा टेंजेंट है उसकी स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसका प्रूफ आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अगर आपको इसका प्रूफ देखना है कि ये कैसे पी टी स्क्वायर के इक्वल आया। नेक्स्ट हमारा 246, देखिए हमें क्या बोला हुआ है नेक्स्ट 246, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, टी पी एंड टी पी क्यू हमारे क्या है, टेंजेंट्स है, ओ हमारा क्या है, सेंटर, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, एंगल ओ पी क्यू हमें 70 डिग्री गिवन है, हमें पी टी क्यू निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है। अब देखिए ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या होगी, आइसोस्केल्स क्यों होगी, यहाँ पे ओ पी एंड ओ क्यू क्या है, बोथ रेडियस है, तो हमारी इक्वल है, तो हमारी क्या होगी, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल, तो ये एंगल भी हमारा क्या आएगा 70 डिग्री। अब यहाँ पे हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, पी ओ क्यू में ओ एंगल हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 70 प्लस 70 140, तो एंगल ओ हमारा क्या आ जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट ओ क्यू हमारी क्या है रेडियस, टी क्यू क्या है टेंजेंट, तो ये एंगल कितना होगा हमारा 90, तो हमारा ये एंगल कितना आ गया 20 डिग्री। सिमिलरली आपका ये एंगल भी कितना आ जाएगा 20 डिग्री, दैट इज टी पी क्यू एंड टी क्यू पी, ये हमारे क्या आ गए 20 डिग्री। टी पी क्यू में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या आ जाएगा एंगल टी प्लस एंगल जो पी हमारा 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 20 प्लस 20 40 डिग्री, 180 में से माइनस कर दोगे 40 डिग्री, तो क्या आंसर आ गया 140 डिग्री, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा 247, कोट ए हमें 7/24 गिवन है, हमें निकालना है साइन ए, तो ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले हम, ए हमारा एक्यूट एंगल होगा, हमने मान लिया बी पे क्या है हमारा राइट एंगल, 7 तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कोट ए क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा 7, ए के अपोजिट परपेंडिकुलर 24 एंड बेस 7, पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज, क्या आ जाएगा हमारा 25, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर 24 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 25, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 248, द वैल्यू ऑफ 6 सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 6 टेंजेंट स्क्वेयर ए इज, तो 6 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए, और सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए क्या होता है हमारा 1, तो वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन ए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये अभी हमने पीछे किया था, मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, एंगल हमें थीटा गिवन है 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारा 250, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कॉन इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर, कर्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया कौन का क्या होता है पाई आर एल, जहाँ पे एल आपकी क्या होती है हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, हाइट हमें 3 गिवन है, बेस की रेडियस हमें 4 गिवन है, तो वैल्यू पुट करके हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस में 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, तो हमारी एल आ गई, तो वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 4 मल्टीप्लाई 5,
सो 5 4 जा 20 और आंसर पाई में भी दे रखे ऑप्शन, तो हमारा 20 पाई आंसर आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमें मोड निकालना है। मोड क्या होता है? जो आपका सबसे ज़्यादा रिपीट होता है नंबर। तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर क्या है हमारा? यहाँ पे देखिए 2, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या नहीं हो सकती? प्रोबेबिलिटी हमारी कहाँ लाई करती है? 0 और 1 के बीच में, तो नेगेटिव होती ही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन सी, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमारी 4/3 भी नहीं होगी क्योंकि 1 से ग्रेटर है यहाँ पे। तो इसके हमारे 2 आंसर गिवन है। हो सकता है यहाँ पे गलती से दे दिया हो 3/4 लिखना हो, तब का 3/4 होता तो हमारा ये हो जाता, क्यों? तब आता हमारा ऑप्शन सी। बट यहाँ पे 4/3 भी गिवन है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस आपके आएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी 1 और 0 के बीच में ही लाई करती है। देखिए 85% है, 85/100 दैट इज़ 0.85। 0.9 हमारा 0 और 1 के बीच में है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती है हमारी। नेक्स्ट हमें इफ़ द HCF ऑफ 96 एंड 404 का हमें क्या गिवन है? HCF LCM निकालना है। तो LCM का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स क्या है हमारे? 96 एंड 404। HCF से डिवाइड कर देंगे तो हमारे LCM का इक्वल आ जाएगा 101, 96, 96। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की हमें क्या निकालनी है? जीरोज। 8 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 4 एंड 2। नेगेटिव चाहिए हमें 2, तो हम 4 को नेगेटिव रखेंगे, 2x को पॉजिटिव। तो ये x कॉमन आ गया, x - 4, 2 कॉमन आएगा, x - 4। तो हमारा क्या बन जाएगा? x - 4 x + 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू क्या आएगी? -2। तो इसका आंसर आ जाएगा -2 एंड 4। नेक्स्ट हमें सेक्टर का एरिया पूछा गया है, रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, ये भी हम कई बार कर चुके हैं और इसका आंसर हमारा क्या आता है? 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ k है, इक्वेशन दे रखी है जिसके इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स कब होते हैं? डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, दैट इज k², b की वैल्यू k -4 ac, 4 इंटू a की वैल्यू 4 9 इक्वल्स टू 0, k² -144 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? k² इक्वल्स टू 144, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? ±√144, दैट इज k की वैल्यू हमारी क्या आ गई? +-12। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 257, 2 टेंजेंट 45 डिवाइड बाई 1 + टेंजेंट स्क्वायर 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, सो 2 डिवाइड बाई 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। और 1 हमारी साइन 90 डिग्री पे होती है, कोस 0 डिग्री पे भी होती है। नेक्स्ट है हमारा 258, इफ़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन बाय ए स्पेसिफिक ग्रुप इन मिनट्स इज। आपको क्या गिवन है कि कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप है, एग्जाम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है वो आपको गिवन है, उनका मीन गिवन है। सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स टुक टाइम मोर देन मीन। तो हमें क्या बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मीन से ज़्यादा टाइम लिया है। तो मीन आपको गिवन है 25 से ज़्यादा देख लीजिए कितनों ने लिया है, 1 2 3 4। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे? 4। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन 259, द नंबर 5⁻n कैन नॉट एंड्स विद डिजिट 0 वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि एंड सबसे छोटा नंबर जो 0 से एंड होता है नेचुरल नंबर वो होता है हमारा 10। सो 10 का क्या फैक्टर बनता है? 2 × 5। तो किसी भी नंबर को आपको अगर डिजिट एंड करना है 0 के साथ तो वो ज़रूर क्या होगा? 2 एंड 5 के मल्टीपल में ज़रूर लिखा जाएगा, लेकिन 5 की पावर n है। आप इसमें 5 की पावर 1 करो, 5 आंसर आएगा। 5 की पावर 2 करो, 25। 5 की पावर 3 करेंगे, 125। तो हमेशा ही कौन से डिजिट पे एंड होगा? 5 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली 5 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल नहीं है। तो इसी रीज़न की वजह से आपका क्या होगा? ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा, क्योंकि 5 के फैक्टर ओनली हमारे क्या होंगे? 1 एंड 5। 2 भी होना ज़रूरी है, तभी आपका एंड होगा 0 के साथ। तो यही रीज़न है कि हमारा ये एंड नहीं करेगा।
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। तो हमारी दोनों ही चीज़ क्या गिवन है, ट्रू गिवन है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमें मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन इन रेशियो 1:1। बिल्कुल सही है कि हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है ए बी। अगर ये मिड पॉइंट है मान लो ओ, तो इसका मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट है तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ ए डिवाइड बाय ओ बी, क्या रेशियो आ गई, 1:1। तो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1:1। ये ट्रू गिवन है। द रेशियो इन विच द पॉइंट्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज 1:2। हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3 आता है या नहीं। देखिए हमने मान लिया पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं और रेशियो हमने लिए 1:2। सो 1 इंटू -2 -2 प्लस -5 इंटू 2 -10 डिवाइड बाई 1 + 2 3। सो -2 -10 डिवाइड बाई 3 -12/3। तो क्या आंसर आ गया, -4। तो -4 वैल्यू आ रही है, बट इन्होंने बोला कि -3 आएगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, रॉन्ग गिवन है। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो आपका ए ट्रू है, आर फॉल्स है, यानी कि क्या आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 261। HCF ऑफ 124 एंड 148 इज 4। LCM हमें निकालना है। अगेन क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय HCF, 4 की टेबल पे कट कर देंगे। तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ये मल्टीप्लाई करके हमारा 4588 आएगा। फिफ्थ टर्म हमें निकालनी है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है, 1/3। डी की वैल्यू क्या होगी, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, 5 में से माइनस कर दो, 5 में से 1 माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर सेम रखना। हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म, दैट इज a + 4d। तो a की वैल्यू 1/3 प्लस 4 इंटू 4/3 क्या आ गया, 1/3 16/3। डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट न्यूमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ गया, 17 डिवाइड बाई 3। और यहाँ पे ये हमारे ऑप्शंस रॉन्ग गिवन है। अगेन सारे ऑप्शंस क्या है हमारे, रॉन्ग गिवन है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 17/3। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन रेशियो 2:3। तो देख लेते हैं क्या आएगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो हमारा क्या आएगा, देखिए 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3, नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस, 2 + 3 5। सो 5/5 यानी कि 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। ऑप्शन ओनली हमारा डी ही है जिसमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। आप वाई भी चेक कर लेना फिर भी, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे गलत गिवन हैं। सो 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 7 21, 21 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 15, 15/5 दैट इज़ 3। सही गिवन है हमारा। नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया हमारा सिमिलर के लिए यूज़ हो रहा है। देखिए एंगल आपको m इक्वल है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम दूसरा एंगल निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा ये, 40 डिग्री। सिमिलर इसी तरीके से 60 + 40 100, 100 में 180 में से 100 माइनस कर दोगे तो क्या आ गया, 80 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल m p के इक्वल है, n q के इक्वल है, l आपका r के इक्वल है। तो ट्रिपल ए रूल से ट्रायंगल क्या हो गई, ट्रिपल ए रूल से ट्रायंगल सिमिलर हो गई हमारी। नेक्स्ट है 265। नेक्स्ट देखिए टेंजेंट गिवन है, हमें पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। इस तरीके से है कि ये दोनों एक दूसरे पे कितने पे इंक्लाइन है, 80 डिग्री पे। एंगल POA। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होती है, सिमिलर होती है। OP कॉमन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती है, ये रेडियस है, ट्रिपल एस रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो बाय सिपिसिटी आपका ये एंगल कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। रेडियस आपकी टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, AOP ट्रायंगल में 40 प्लस में 90 130। तो एंगल कितना रह गया हमारा, 50 डिग्री, ऑप्शन ए। एक बार सेकंड क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, 262 है जो, मे भी यहाँ पे 15th ना गिवन हो। एक बार 15 टर्म की भी वैल्यू निकाल के देखते हैं। a + 14d वैल्यू पुट करेंगे
1/3 प्लस 14 इंटू 4/3, तो 1/3 प्लस 56/3, 57/3, और यहाँ पे हमारा आ गया 19। तो यहाँ पे ये 15th टर्म पूछी गई है, इसका मतलब हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी। लेकिन अगर आपको 5th टर्म पूछी गई है तब हमारा आंसर 17/3 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 266। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, रेडियस आपको कितनी गिवन है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर की टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पी क्यू, जो कि सर्कल रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू दी सेंटर। जो ये टेंजेंट है ना, सेंटर से एक लाइन जा रही है, ये टेंजेंट को जहाँ पे मीट करती है, टेंजेंट ड्रॉ किया हमारा, सेंटर से लाइन ड्रॉ की, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है हमारा, क्या गिवन है, जो कि आपको कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर। रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। सो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 169 में से 25 माइनस करेंगे 144, और माइनस और स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कोसिकेंट थीटा हमें गिवन है 2, टेंजेंट थीटा हमें निकालना है। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 कब होती है हमारी, कोसिकेंट 30 डिग्री, तो यहाँ से हमारा थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। खत्म। द वैल्यू ऑफ 5 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 5 टेंजेंट स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए हमारा क्या होता है 1 होता है, कॉमन ले लीजिए, 5 × 1 5। देख रहे कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, कितने ईजी है ना। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, देखिए एक क्लॉक है जहाँ पे मिनट हैंड है, सुई है, तो ये क्या कर रही है आपकी, मिनट ऐसे टाइम कवर कर रही है, ठीक है। तो आपको इसकी मिनट हैंड की लेंथ गिवन है, तो ये आपकी जब आपका आवर कंप्लीट होता है, कंप्लीट रोटेट कर लेती है, तो ये किसका काम करेगी, आपका रेडियस का। तो 7 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई रेडियस। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 15 मिनट्स, देखिए 60 मिनट में हमारा मिनट हैंड एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, तो कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाएगा 360 डिग्री को 60 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 6 डिग्री। सो 15 मिनट में कितना एंगल बनाएगा हमारा 15 × 6, दैट इज़ 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा एंगल आ गया, रेडियस भी है हमारे पास, फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री, तो एरिया स्वेप्ट आ जाएगा हमारा πr², पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 पे 2 11, 11 7 77, 4 बस 77/2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 270 है हमारा, मोड क्लास मीन निकालना है हमने, 2 4 6 8 10, तो सभी को ऐड कर देंगे 30, और कितने नंबर्स हैं हमारे 5, तो कितना आ गया मीन 6। मोड क्लास निकालनी है हमें, मोड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 14 फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास इंटरवल की है 12 to 18, दैट इज ऑप्शन डी। अब तो आपको टिप्स पे हो जानी चाहिए ये चीज़ें। व्हेन ए डाई इज थ्रोन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7, डाई में हमारी पॉसिबिलिटीज ही 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 7 की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, तो क्या होगा 0। द कलेक्शन ऑफ डैश नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की कलेक्शन को कंबाइन हम क्या कहते हैं रियल नंबर्स। रूट्स निकालने हैं हमें, 10 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 5 and 2, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कॉमन लेके हमारी क्या वैल्यूज आ जाएंगी 5 and -2। अब ये बहुत बार हो चुका है, यहाँ से x कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है, फिर आपको इक्वल्स टू 0 से फर्स्ट से वैल्यू आएगी सेकंड से, आपको हो जाना चाहिए। अब साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 गिवन है, 1/2 कब होती है 30 डिग्री पे, कोस बीटा हमें 1/2 गिवन है, मतलब कोस है 60 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कंपैरिजन से 30 डिग्री आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा, सो 30 प्लस में 60, दैट इज 90 डिग्री। ABC आर रियल नंबर्स, ए नॉन जीरो है, वट विल बी द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते थे
अब यहाँ पे पॉलिनोमियल है, इक्वल्स टू 0 मत लिखा ना, ax² प्लस bx प्लस c। इक्वेशन होता तो इक्वल टू में 0 लिख के आते, यहाँ पे बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए नॉन जीरो है जहाँ पे हमारा। नेक्स्ट 277, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r हुज एंगल इज इन डिग्री, वट विल बी द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर हमारा एरिया हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए 1 मार्क्स के और तुम फोड़ दोगे। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कॉन इज 3.5 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3। तो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने वैल्यू पुट कर ली 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर ली, r² इंटू h। r को भी हमने ओपन कर लिया 35/10। देखिए 7 की टेबल से ये कैंसिल हो गया, ये 2 पे कैंसिल हो गया, 2 की टेबल पे 11, 3 की टेबल पे ये भी कैंसिल हो रहा है हमारा। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ 10 को कैंसिल कर लो, तुम मुश्किल बना लो अपनी कैलकुलेशन को। 35 थी 105, 105 को 11 से करेंगे 1155 बटे में 10। तो क्या आंसर आ गया हमारा, और यूनिट लगेगी क्यूबिक सेंटीमीटर। 115.5 डिवाइड बाय, क्या बोल रही हूँ मैं भी, 115.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे असर्शन रीजन। एलसीएम गिवन है हमें प्रोडक्ट इंटीजर की, तो एचसीएफ क्या होगा 4 होगा। देखते हैं 32 मल्टीप्लाई 36, प्रोडक्ट ऑफ नंबर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 36 8 जार 288, 8 की टेबल पे ये 4 पे गया, बिल्कुल सही है हमारा, ये क्या है ट्रू। तो हमने यहाँ पे क्या रूल लगाया, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ये भी क्या है ट्रू। तो दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए आ गया। रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स इंटरनली बाई एक्स एक्सिस इन 1:2। चेक कर लेते हैं। 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो चेक करते हैं वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 आता है या नहीं। देखिए -3 इंटू 2 -6 प्लस 6 इंटू 1 6 डिवाइड बाई 2 + 1 3। 6 में से 6 माइनस करोगे 0, 0/3 दैट इज़ 0। तो बिल्कुल सही है हमारा वाई 0 आ रहा है, तो ये क्या है हमारा ट्रू। फॉर्मूला हमारा क्या है, इंटरनल डिवीज़न का सेक्शन फॉर्मूला, यस यही हमने अप्लाई किया है। तो हमारा यहाँ पे ये क्या है बिल्कुल सही है। सो बोथ आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो दोनों के ही हमारे आंसर क्या हैं ए। नेक्स्ट 281 में हमारा क्या है, 2 नंबर्स गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकालना है। कर देंगे मल्टीप्लाई, नंबर्स को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट को 9 से डिवाइड किया, क्या आ गया 34 इंटू 6 57, क्या आंसर आ गया 22,338। विच ऑफ फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए देखिए ये वैल्यू हमारी 7, ये 4 और डी ऑप्शन 9, तब बच गया हमारा ए, और इसकी वैल्यू होती है 2√2, आपको बता देती हूँ। तो ए ऑप्शन हमारा आएगा। नेक्स्ट हमारा 283, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है आपको, और आपको निकालनी है पोलिनोमियल। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो वैल्यू पुट कर देंगे जल्दी से। सम हमें क्या गिवन है, सम -1/4 प्लस प्रोडक्ट हमारी 4 गिवन है। क्या आ गया x² माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 4x² प्लस x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 284। थर्ड टर्म आपको गिवन है 5, सेवन्थ टर्म है आपको 13। कॉमन डिफरेंस निकालना है। a + 2d आपको गिवन है 5, a + 6d हमें गिवन है 13। डिफरेंस ले लेंगे, 2d में से 6d माइनस करोगे -4d इज इक्वल्स टू 5 - 13 -8। तो d की वैल्यू क्या आ गई -8 डिवाइड बाई -4 दैट इज़ 2। तो कॉमन डिफरेंस इज 2। वैल्यू हमें बतानी है k की क्या आएगी, इक्वल रूट्स होंगे -k का स्क्वेयर k² -4ac 4 इंटू 2 8, 8 5 = 40।
तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 के स्क्वायर की, तो के की क्या आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40 के फैक्टर्स बनेंगे हमारे 4 इंटू 10, रूट्स अलग अलग कर देंगे तो 2 रूट 10 प्लस माइनस दैट इज ऑप्शन बी। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो क्या आ गया रूट 74। नेक्स्ट हमारा 287 फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू सेकंड साइड ऑफ ए लाइन विच, देखिए ये क्या है एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक का हमें क्या लेना है मिड पॉइंट, हमें क्या लाइन ड्रॉ कर लिया सेकंड की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल बी सी के, तो जो हमारी साइड बच गई थर्ड उसकी का ये क्या बनेगा, इसको ये क्या करेगा उसका भी मिड पॉइंट बनेगा, मतलब क्या होगा विच, तो ये लाइन क्या करेगी इसको बाइसेक्ट करेगी, मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है इक्वली कट करेगी, तो हमारा ए ई इक्वल्स टू ई सी, ई मिड पॉइंट है मतलब क्या है आपका ये लाइन ए सी को बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट 288 में हमारा टेंजेंट गिवन है, रेडियस गिवन है, जहाँ पे आपका ये भी जस्ट हमने पहले भी कर चुके हैं। देखिए ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, पी पॉइंट हमारा सर्कल पे है, वहाँ से आपको एक टेंजेंट गिवन है, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है 5, ये मान लिया सेंटर क्या है ओ क्यों हमें कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे क्योंकि रेडियस हमारी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे 25 स्क्वायर रूट, तो वैल्यू क्या आ गई 119 और यूनिट सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट व्हाट द लाइन पी क्यू इज नोन एज फ्रॉम द फॉलोइंग, ये लाइन हमें गिवन है पी क्यू, ये हमें लाइन के बारे में बताना है, तो लाइन क्या है हमारी सीकेंट। वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस कोस 45 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√2, √2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई। नेक्स्ट है हमारा 291, टेंजेंट ए की वैल्यू गिवन है, हमें कॉस ए की निकालनी है, टेंजेंट ए गिवन है तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम ए बी सी, तो ए के अपोजिट परपेंडिकुलर आपको कितना गिवन है 5, बेस हमारा है 12, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी ए सी 13, कोस ए निकालनी है तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी हमारी बेस वाई परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारा ए बी 12 और ए सी हाइपोटेन्यूज, तो सॉरी कोस ए क्या होता है बेस डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ गया 12/13। दूसरा तरीका है आप ए मान लीजिए नीचे यहाँ पे है आपका बेस, तो यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू क्या होगी 12 और ए बी सी की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर बाय बेस 5, आप लगा सकते हैं 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट 169 क्या आ जाएगा ये 13। अब देखिए बेस क्या है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तब भी क्या आएगा 12/13। आपको एंगल का ध्यान रखना है कि जो एंगल हम निकाल रहे हैं उसके अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज और जो बच गई वो हमारी बेस। नेक्स्ट हमारा 7 कॉमन आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1, वैल्यू आ गई 7। इस बार हमें लेंथ कितनी गिवन है क्लॉक की मिनट हैंड की 14 और एरिया हमें स्वेप्ट दिखाना है 5 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री एंगल बन रहा था हमारा 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री डिवाइड बाई में 360, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, दो से 6 पे कैंसिल हो गया, 2 से फिर कैंसिल करेंगे 3 7, 22 7 आर 154 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें रिलेशन बताना है डायमीटर और रेडियस में, डायमीटर हमारा क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, सो डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ऑप्शन ए। लास्ट 6 क्वेश्चंस बनाए गए हैं हमारे। अब रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ 48, रेक्टेंगुलर शीट गिवन है जिसकी आपको डायमेंशन गिवन है 48 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर, ए स्क्वेयर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम एवरी कॉर्नर, यहाँ से इन्होंने 8 के क्या कर लिए हर एक कॉर्नर से कट कर लिए, ठीक है। तो ए बॉक्स इज मेड फ्रॉम द रिमेनिंग शीट विच इज टू ओपन अबव, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स।
आइए इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जहाँ पे आपको 48 मीटर लेंथ गिवन है एंड 36 मीटर हमें क्या सेंटीमीटर हमें क्या गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है। और हमने 8 सेंटीमीटर के क्या है जो कॉर्नर्स हैं इनको हमें कट करना है। तो इन कॉर्नर्स को कट करने के बाद देखिए हमारा क्या बनेगा, तो हमारी फिगर कुछ ऐसी बनी है। अब यहाँ से देखिए जैसे ही हमने कॉर्नर्स यहाँ से लेंथ क्या हो गई है हमारी 8 कम हो गई है, सिमिलरली हमारी यहाँ से भी क्या हो गई है 8 कम हो गई है। सो टोटल लेंथ हमारी 16 क्या हो गई, कम हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ए भी हमारी कितनी रह जाएगी, कॉर्नर्स हमारे कट हो चुके हैं तो हमारी 48 में से 16 हम माइनस कर देंगे तो ए भी हमारी लेंथ कितनी रह जाएगी। तो देखिए ए भी हमारी रहेगी 8 सेंटीमीटर हमारी फर्स्ट कॉर्नर से है, सेकंड कॉर्नर से हमारी 8 है। सो बीच की हमारी कितनी रह गई 32। सिमिलरली जो हमारी ब्रेड्थ है 8 हमारी अबव कट हो गई, 8 हमारी नीचे कट हो गई, तो हमारी एडी कितनी रह गई 36 सेंटीमीटर में से हम 16 माइनस कर देंगे दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। अब इनको क्या किया है, जो कॉर्नर्स हैं इनसे हमने क्या किया, इनको इस शीट को हमने क्या किया है बॉक्स में कन्वर्ट किया है। जो अबव क्या है ओपन है। देखिए जैसे ही हम इसको बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे हमारा क्या हो गया, देखिए बेस हमारा कैसा बन गया 32 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड्थ हमारी 20 सेंटीमीटर, और जो ये 8 कॉर्नर्स थे जो 8 सेंटीमीटर वाले कॉर्नर थे वो हमारे क्या बन गए, हाइट का काम कर रहे हैं। अब हमें ये बताना है इस कंटेनर के अंदर हमारी कितना हमारा इस बॉक्स का वॉल्यूम है। तो क्या करेंगे हम, लेंथ हमारी 32, ब्रेड्थ हमारी 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई हाइट। तो हमारा क्या वॉल्यूम आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आ गया हो। तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया 32 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई में हाइट कितनी 8 और मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 5120 और यूनिट लगेगी क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्या आ गया 5120 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या निकालना है, डेटा का मीडियन निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए हमारा ऑर्डर सही नहीं है तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा 21 24 देन 27 30 एंड 32। कितने टर्म्स हैं हमारी 5 टर्म्स हैं। 5 टर्म्स में 5 + 1 डिवाइड बाई 2 तो 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। तो थर्ड टर्म हमारा क्या होगा मीडियन। तो आंसर आ गया 27। आप ये मत करना कि 2 लेफ्ट में छोड़ दी 2 राइट में और जो बीच में आ गया 30 कराओ मार्क। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है। अगर है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं और अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको अरेंज करोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 297। हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे। देखिए क्लास मार्क मैं यहीं पे लिख रही हूँ 4 + 0 4 4 डिवाइड बाई 2 2 4 + 8 12 12 का हाफ 6 10 ऐसे इसका आ जाएगा हमारा 14 एंड 18। अब हम निकाल लेंगे FI XI। हमारा XI आ चुका है ये और ये FI गिवन है। 2 5 = 10 6 4 = 24 50 28 18 4 = 72। तो मेन का फॉर्मूला होता है समीशन FI XI डिवाइड बाई समीशन FI। वैल्यू पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी का तो हमारा समीशन आ गया 20। ऐसे ही हम FI XI का समीशन निकालेंगे। क्या आएगा हमारा 184। हमारा क्या आ गया समीशन आ गया। तो 184 डिवाइड बाई 20 2 से कैंसिल करेंगे 92 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 9.2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 298। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 2/3 यस ये हमारा हो सकता है क्योंकि लेस देन 1 है। 15% 15 डिवाइड बाई 100
0.15 ये भी हमारा क्या है, लेस देन 1 है। ये 0.67 आएगा अप्रोक्सीमेट आपका। 0.75 ये भी लेस देन 1 है और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन डी। लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे इस वीडियो में, जो कि है हमारे असर्शन रीजन। देखिए क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, प्रोडक्ट गिवन है, HCF गिवन है, LCM हमें बताना है 340 आएगा या नहीं। तो कैलकुलेट करके देखेंगे, प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे HCF के साथ। 17 3 जार 51, 17 4 जार 68, 0। तो हमारा LCM बिल्कुल सही आया है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। HCF मस्ट बी डिविजिबल बाय LCM। HCF डिविजिबल बाय LCM, मल्टीपल डिवाइड करता नहीं है, मल्टीपल डिवाइड होता है। यहाँ पे होना चाहिए था LCM मस्ट बी डिविजिबल बाय HCF, तो हम कह सकते थे, बट यहाँ पे ये क्या होगा, फॉल्स। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए हमारा HCF क्या है 17 और ये क्या है 340। तो क्या 17 को 340 डिवाइड करता है, क्या आंसर आ रहा है 1/20। और हमारा क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। ये हमारे यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स का जो आपका LCM HCF होगा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो क्या हो गया हमारा, ए क्या है ट्रू, आर क्या है फॉल्स, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा लास्ट है, द वैल्यू ऑफ y इज 6 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज 10। तो चेक करते हैं डिस्टेंस हमारी। देखिए 6 रख के देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे 6 रखें तो डिस्टेंस हमारी 10 आती है या नहीं। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 माइनस -3, 6 माइनस -3, तो ये क्या होगा 6 + 3 दैट इज़ 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। स्क्वायर रूट करेंगे, कितना आ गया, स्क्वायर रूट 145। और इन्होंने बोला है कि 10 आना चाहिए, बट ये तो हमारा नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यही होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। तो इसका मतलब क्या है, ए फॉल्स आर ट्रू, ऑप्शन डी। और यहाँ पे हमारे 300 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। डू शेयर योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू एवरीवन।